पहले एपिसोड का सारांश। अर्जुन और उसके दोस्त एक पुरानी हवेली में मौत के खेल नामक खेल खेलने के लिए जाते हैं। खेल शुरू होते ही निखिल गायब हो जाता है और हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। अर्जुन को एक पुराना बॉक्स मिलता है जिसमें एक पत्र और लाल रंग का रुमाल होता है। वर्तमान में अर्जुन जंगल की सड़क पर अकेला है, जहां उसे वही लाल रुमाल मिलता है। उसका फोन बजता है और निखिल की डरावनी आवाज उसे धमकाती है कि खेल अधूरा छोड़ने। एपिसोड 2। रहस्यमयी शिकंजा। अंधेरे जंगल में अर्जुन की कार अब पूरी तरह से ठहर चुकी है। चारों ओर गहरी खामोशी और धुंध का घेरा उसे घेरने लगा है। उसके शरीर में कंपकंपी दौड़ रही है। जैसे ही निखिल की डरावनी आवाज खत्म होती है, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अर्जुन अपने फोन की स्क्रीन पर नजर डालता है, लेकिन निखिल का कॉल गायब हो चुका है, मानो कुछ हुआ ही न हो। अर्जुन बार बार कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन की गूंज में कुछ खटकने की आवाज आती है। हर बार जब वह चाबी घुमाता है, कार के बोनट के नीचे से एक अजीब धातु की खनकती आवाज आती है, मानो कुछ अंदर टूट रहा हो। अर्जुन बाहर झांकता है, लेकिन उसके आसपास सिर्फ घना कोहरा और अंधेरा है। उसके दिमाग में हवेली के अंदर घटित घटनाएं तेजी से घूमने लगती हैं। निखिल का गायब होना, वो लाल रुमाल और हवेली का तहखाना। अर्जुन को अचानक एक अजीब एहसास होता है, जैसे कोई चीज उसकी तरफ बढ़ रही हो। उसके कानों में धीमी भूतिया फुसफुसाहट गूंजने लगती है। वो बुरी तरह से कांपने लगता है और उसके हाथ अनजाने में रुमाल को पकड़े हुए हैं। अर्जुन कार से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाता है। वह तेजी से बाहर निकलता है और कार के बोनट को खोलता है। जैसे ही वो बोनट खोलता है, एक झटका उसे पीछे धकेल देता है। बोनट के अंदर से काले धुएं का घना बादल उठता है। अर्जुन अंधेरे में देख पाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके कानों में एक औरत की चीख सुनाई देती है। चीख इतनी तेज और खतरनाक कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। कट टू फ्लैशबैक। 3 दिन पहले हवेली के तहखाने में अर्जुन और उसके दोस्त अब भी खड़े हैं। निखिल के गायब होने के बाद सभी घबराए हुए हैं। अर्जुन के हाथ में पत्र और लाल रुमाल है और उसके दोस्तों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। राहुल, जो सबसे तगड़ा और बहादुर माना जाता है, घबराते हुए बोलता है, ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, हमें यहाँ से निकलना होगा। परंतु जैसे ही वे तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, हवेली का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो जाता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अब हवेली से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। अर्जुन घबराकर कहता है, हमें निखिल को ढूंढना होगा, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। सभी अपनी अपनी टॉर्च जलाते हैं और हवेली के कोने कोने में निखिल को ढूंढने लगते हैं। पर हर कदम पर माहौल और भी भयानक होता जा रहा है। हवेली की पुरानी दीवारों से कभी किसी के रोने की आवाज, तो कभी धीमी सरसराहट सुनाई देती है। दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब अजीब आकृतियां उभरने लगती हैं। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर से ठंडी हवा का झोंका और एक भूतिया रोशनी बाहर आती है। अर्जुन दरवाजे की ओर बढ़ता है, लेकिन बाकी दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसमें मत घुसो अर्जुन, पूजा चिल्लाती है, लेकिन अर्जुन दरवाजे के अंदर झांकता है और देखता है कि वहां एक सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जाती है। तहखाने में एक अजीब सी रोशनी जल रही है, मानो वहां कोई इंतजार कर रहा हो। कट टू वर्तमान। अर्जुन अब वापस जंगल में है, हांफते हुए। उसके कानों में अभी भी हवेली के अंदर की आवाजें गूंज रही हैं। वह रुमाल को कसकर पकड़ता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे एक अजीब आकृति पर पड़ती है। कोहरे के बीच से एक औरत की परछाई दिखाई देती है। उसकी पीठ अर्जुन की ओर होती है। उसका शरीर स्थिर है, पर उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। कौन हो तुम? अर्जुन कांपती आवाज में पूछता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ने लगती है। जैसे ही वो पूरी तरह से मुड़ती है, अर्जुन की सांस रुक जाती है। औरत का चेहरा पूरी तरह जला हुआ और विकृत है। उसकी आंखों में गहरा अंधेरा और एक अजीब सी चमक है।
अर्जुन पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टांगें बुरी तरह कांप रही हैं। वो औरत उसकी ओर इशारा करती है और अर्जुन के कानों में फिर से वही चीख गूंजने लगती है। अर्जुन कार की तरफ दौड़ता है, पर जैसे ही वो कार के पास पहुंचता है, उसे महसूस होता है कि कार के दरवाजे खुद ब खुद लॉक हो चुके हैं। अर्जुन अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अचानक पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका उसकी गर्दन को छूता है। अर्जुन मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं है। अब वो बुरी तरह से घबरा चुका है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं और दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। वो अपने फोन को देखता है और फिर से वही नाम स्क्रीन पर दिखाई देता है, निखिल। अर्जुन के हाथ कांपते हैं। वह फोन उठाता है, लेकिन इस बार आवाज निखिल की नहीं होती। इस बार एक औरत की घबराई हुई आवाज आती है, बचाओ, मुझे यहां से निकालो, मैं यहां फंस गई हूं। अर्जुन कांपते हुए कहता है, कौन हो तुम? आवाज धीमी हो जाती है, फिर अचानक गायब हो जाती है। अर्जुन का दिल बुरी तरह धड़क रहा है और उसके दिमाग में सब कुछ धुंधला हो रहा है।